हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से गुरु स्कूल में, जहां आप सीख रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स। ओके गाइस, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवाने वाला हूं जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। ओके, तो एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट क्या होती है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आज की क्लास है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। तो देखो, सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले आता है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। एक्चुअल में है क्या जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट इज अ इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है, लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज अ इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब इवेंट बेस्ड क्या होता है, जब आपने देखा होगा कई बार हम जब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के ऊपर कुछ एक्शंस होते हैं, ठीक है, कि वो मतलब शाइन करता है या फिर ऐसे स्लाइडिंग में जाता है, आपने देखे हैं, उसको बोलते हैं इवेंट। जैसे हम अब किस किस चीज के ऊपर करते हैं, क्लिक करेगा कोई तो हम यहाँ पे इवेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई अगर डबल क्लिक करता है साइट के ऊपर तो भी हम ये इवेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद आता है राइट क्लिक, कि अगर कोई राइट क्लिक करता है तो भी हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है माउस क्लिक। कोई अगर माउस सिंपल क्लिक करता है, ठीक है, तो माउस का जो क्लिक होगा उसके ऊपर हम इवेंट को लगा सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है यहाँ पे माउस होवर। मीन्स जब देखो, अभी ये कर्सर मेरा देख रहे हैं आप, जब ये कर्सर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, है ना। आपने मेरी एक उसमें देखा होगा या फिर कई साइट्स पे भी देखा होगा, जब हम माउस लेके जाते हैं तो वो ग्लो करता है या फिर उसका कलर चेंज हो जाता है या फिर वो डेट शो करता है या फिर कुछ भी, म्यूजिक बजने लगता है, वीडियो चलने लगती है। इस तरह के इवेंट कि अगर कोई यूजर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर माउस लेके जा रहा है तो क्या होगा। ओके, फिर उसके बाद हम करते थे माउस आउट, मतलब जब उसका माउस हट जाएगा तो क्या होगा। ओके, फिर इसके बाद आता है ड्रैग एंड ड्रॉप। मीन्स अगर कोई भी पर्सन हमारी साइड से किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करता है, समथिंग यहाँ पर नहीं होगा अभी, लेकिन अगर यहाँ से होल्ड करके हम यहाँ पर लेके जाते हैं इस तरह से भी, तो क्या होगा, तो उसको बोला जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। वहां पर भी हम ये इवेंट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास लोड। जब पेज लोड होगा तो क्या होगा, पेज अनलोड होगा, यानी कि अगर कोई हमारा वेबसाइट पे आने के बाद वेबसाइट को बंद करता है तो भी हम उसको एक मैसेज शो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारे पास रिसाइज एंड स्क्रॉल। तो ये सब हमारे पास क्या है, ये एट्रीब्यूट्स हैं जिनके ऊपर हम इवेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। करना कैसे है, कैसे करते हैं, वो सब चीजें अभी आने वाली हैं आपकी। अभी सिर्फ आपको ये समझना कि जावास्क्रिप्ट हम यूज क्यों कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें जब कोई इवेंट को परफॉर्म करना होता है तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये आता है कि व्हाट यू कैन डू, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज यहाँ पे आती है वेब डेवलपमेंट, राइट। आप वेबसाइट बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आप डेस्कटॉप की एप्लीकेशन बना सकते हैं। और तीसरा आप काम कर सकते हैं जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चलता है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। क्लियर है इतना? आप ये तीन चीजें जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आता है व्हाट यू नीड टू डू JS। JS मीन्स जावास्क्रिप्ट। आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला है HTML एडिटर। HTML एडिटर जो आप यूज कर रहे हैं, जैसे मैं ये विजुअल बेसिक यूज कर रहा हूँ,
ओके, नोटपैड प्लस प्लस, एटम, मैंने आपको पहले ही बताया था, ड्रीम वीवर, इन सब के साथ आप कोई भी एक आप यूज करेंगे HTML एडिटर। और दूसरी चीज की क्या जरूरत पड़ेगी, वेब ब्राउजर। आपको वेब ब्राउजर चाहिए, गूगल क्रोम होगा या फिर मोजिला होगा या इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, सफारी होगा, मैक होगा, जो भी है आपके पास, आप एक वेब ब्राउजर को यूज करेंगे। सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। ओके, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हाउ यू कैन डू JS, आप कैसे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। तो दो मेथड होते हैं यहाँ पे, इनलाइन JS, आपने देखा ना CSS में मैंने बताया था आपको, किन तीन मेथड मैंने आपको CSS में सिखाए थे, इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल। तो ऐसे ही हम जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, इनलाइन एंड एक्सटर्नल, ठीक है, क्लियर इतना। तो ये चीजें यहां पर आती हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे करते हैं, क्या चीजों की जरूरत पड़ती है हमें जावास्क्रिप्ट करते वक्त। ओके, तो ये तो एक बेसिक थ्योरी थी जो मैंने कवर करने की कोशिश की है कि आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अच्छा इसलिए करते हैं जावास्क्रिप्ट, हाँ ठीक है, जब भी हमें कोई इवेंट परफॉर्म करना होता है तो हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। आज की डेट में कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसमें जावास्क्रिप्ट ना यूज होती हो। ओके, क्लियर है आपको इतना। चलिए अब हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। आपको इतना पता है कि अभी HTML का एक पेज है। अब इस पेज के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखिए हम यहां पर इनलाइन मेथड यूज करेंगे। अभी इनलाइन मेथड के लिए आप देख रहे हैं हेड सेक्शन मेरा, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं यहां पर, ऐसे ये मेरा हेड सेक्शन है। जहां पर हेड बंद हो रहा है उससे पहले आपको क्या लिखना है, SCRIPT, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को यूज करना है। ओके, स्क्रिप्ट टैग यूज किया, ये यहां पर यूज करते हैं हेड सेक्शन से पहले। और अगर आपको बॉडी टैग में भी यूज करना है तो आप वहां पर भी सिंपल लिख देंगे स्क्रिप्ट, ऐसे, तो भी ये काम करेगा। तो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो हेड सेक्शन में हो चाहे वो बॉडी सेक्शन में हो, ठीक है, क्लियर इतना। आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आपको। आप प्लीज नोट कर लीजिए इन सब चीजों को, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट है, मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा, इवेंट परफॉर्मेंस तक आपको लेके जाना है, तो आप साथ साथ नोट करते रहेंगे तो बेस्ट होगा। थर्ड मेथड क्या होगा, थर्ड मेथड होगा हमारे पास कि हम इनलाइन ना करके, ओके मैं ये मिटा देता हूं आपको, हम इनलाइन ना करके हम यहां पर स्क्रिप्ट जब यूज करते हैं तो यहां पर हम एक्सटर्नल फाइल को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आने के बाद मैं लिखूंगा src सोर्स, और यहां पर मैं उस फाइल का नाम दे दूंगा, ओके, फाइल js.js। ये मैंने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, फाइल js, ये भी, ठीक है। अभी इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा। जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल होती है, जैसे आपने CSS की फाइल को अटैच किया था .css से, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट की फाइल सेव होती है .js से, क्लियर है ना। तो मैंने सिंपली इस फाइल को यहाँ पर अटैच कर दिया है। तो थर्ड मेथड मेरे पास, मतलब ये है थर्ड रास्ता ये वाला है मेरे पास कि मैं इसको एक्सटर्नल फाइल के थ्रू भी कॉल कर सकता हूँ। ओके, तीन चीजें मैंने बताई आपको, हेड सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट को यूज करना, बॉडी सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट को यूज करना, और एक्सटर्नल मेथड के थ्रू हम उसको फाइल को कॉल करते हैं, ठीक है। अभी तक इतना क्लियर है। चलिए अब आगे क्या करना है, कैसे हम उसके ऊपर प्रैक्टिकल काम करके देखते हैं, वो हम करके अभी देखते हैं, राइट। चलिए, तो अभी हम एक्सटर्नल फाइल में ना काम करके हम यहीं पर काम करते हैं। मैंने सिंपली स्क्रिप्ट लिखा है अभी, ओके, यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब स्क्रिप्ट में आगे आपको करना क्या है, यहाँ पे हम फर्स्ट जो हमारे पास आने वाला है, जो एट्रीब्यूट है, हम वो यूज करने वाले हैं। हम यहाँ लिखेंगे
डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जब हमें कुछ लिखना होता है तो हम ये एट्रीब्यूट यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, और यहाँ ब्रैकेट में हम इन्वर्टेड कोमा के बीच में लिख देंगे माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट और बाहर आकर सेमीकोलन, मीन्स हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पर बंद कर दिया। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है आपको? और सिंपली मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करके देखते हैं तो क्या आता है, माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। इतना क्लियर है? मैं इसको यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो यहाँ पर मेरा ये विजिबल हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि सपोज करो मुझे सेकंड लाइन लिखनी है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ आने के बाद देन पेस्ट कर देता हूँ और माई यहाँ लिख देता हूँ SECOND सेकंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सेव करता हूं तो देखो सेव करके वो यहां पर आ गया। क्लियर है? तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली स्क्रिप्ट के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपना टेक्स्ट को मैं यहां पर लिख रहा हूं। अभी आपको सिर्फ अभी यही समझना है कि इवेंट, जो वर्ड मैंने अभी लिया था कि हम इवेंट को परफॉर्म करते हैं, वो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि उस इवेंट में ये ही प्रोग्राम, ये जो एट्रीब्यूट मैं पूरा लिख रहा हूं, इन्हीं को हम कॉल करते हैं। अगर आपका ये मिस हो गया तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है इतना? ओके, तो मैं स्पेस देता हूं तो यहाँ पर स्पेस दे देता हूं और वो वहां पर स्पेस आ गया। सिंपल है अभी। क्लियर है? अब मैं बॉडी सेक्शन में आने के बाद अगेन एक बार स्क्रिप्ट को यूज करता हूं और इस बार भी इसके अंदर लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो भी हमारा टेक्स्ट है, यानी कि हाउ आर यू। क्लियर है ना? और सेव करते हैं तो देखो वो आ गया। देखो जब मैं अब आप ओके ऐसे देखो, आपको करना क्या है, आपको ये चीज देखना है कि ये प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमारा जो डीबगर है, जिसे हम कंपाइलर बोलते हैं, राइट। कंपाइलर क्या करता है, वो हमारे टाइटल को पढ़ता है, यहां पर मेंशन कर देता है। उसके बाद वो स्क्रिप्ट की इस लाइन को पढ़ता है और प्रिंट कर देता है। देन वो यहां पर आता है, सेकंड स्क्रिप्ट को पढ़ता है, वो प्रिंट कर देता है। देन वो हाउ आर यू पर आता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं कि यहां स्क्रिप्ट यूज करने का मेथड और यहां स्क्रिप्ट यूज करने का मेथड में डिफरेंस क्या है। ओके, क्या डिफरेंस है कि हम यहां पर स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं और यहां पर सेम ही, जब आउटपुट हमारे पास सेम आ रहा है तो हम क्यों ना यहाँ पे यूज करें बॉडी टैग में, हम हेड सेक्शन में क्यों यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो आपको आंसर देना है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन क्या है। देखो अभी तो सिर्फ ये 2 लाइन है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की, आने वाले टाइम में बहुत सारा कोड होगा, क्योंकि जब हम इवेंट को परफॉर्म करते हैं, कुछ भी एक्शन लगाते हैं, तो उसके लिए कोड्स भी लिखने होंगे और उसमें कुछ फाइल्स भी अटैच करनी होंगी, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो स्लाइडर हो, चाहे वो इमेजेस हो, ओके, चाहे वो एक्शंस हो। तो हो सकता है वो हैवी हो। जब हमारा कंपाइलर इस हमारे वेब पेज को पढ़ेगा, अगर वो हमारी स्क्रिप्ट थोड़ी सी भी हैवी हुई तो पहले वो इस स्क्रिप्ट को लोड करने में अपना टाइम लगाता रहेगा और यहाँ पर जो यूजर हमारा वेब पेज देख रहा है उसे कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा कंपाइलर हमारी जावास्क्रिप्ट के कोड्स को कंपाइल करने में बिजी है, वो हमारे बॉडी टैग तक तो जा ही नहीं पा रहा है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें कोडिंग करनी है, मान के चलिए मैं यहाँ H2 में लिख देता हूँ
माई फर्स्ट हेडिंग। ओके, सेव करता हूं। तो देखो सबसे पहले ये दोनों लाइन रन हुई, देन H2 रन हुआ, देन मेरा ये स्क्रिप्ट रन हुई। तो रीजन यही है नीचे लिखने का कि पहले मेरा पूरा पूरा HTML का जो कोड है वो रन हो जाए, उसके बाद चाहे कितनी भी भारी मेरी हैवी जावास्क्रिप्ट हो, उसके बाद वो लोड होती रहेगी, और जब लोड हो जाएगी तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अभी तक इतना क्लियर है आपको? ओके, चलिए आप इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, मैं आगे का बताता हूँ। ठीक है, चलिए। ओके, तो गाइज अब देखो, अब मैं आपको अगली चीज बताता हूँ कि हम कैसे HTML टैग्स को स्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं। राइट, तो हम यहां पर, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, माई सेकंड जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो मुझे इसको नेक्स्ट लाइन में लाना है, तो मैं यहाँ पर ऐसे BR भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, BR यूज करके सेव किया तो वो देखो नीचे वाली लाइन में आ गया। राइट, उसके बाद मैं एक और BR यूज कर लेता हूँ, सेव करता हूँ तो वो नीचे आ गया, और अगर मैं एक BR और यूज करता हूँ तो वो नीचे आ जाएगा। जितनी बार मैं BR यूज करता जाऊंगा वो नीचे आता जाएगा। मीन्स मैं HTML टैग को कहाँ यूज कर रहा हूँ? अपने जावास्क्रिप्ट के, ठीक है, एट्रीब्यूट्स के अंदर। क्लियर है आपको इतना? सेकंड चीज, मुझे अगर इसके ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी लगानी है तो मैं यहाँ पर सिंपली लगा सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं हेडिंग बनाना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा H3। अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पर B टैग यूज करूंगा और यहाँ पर बंद कर दूंगा। ठीक है, सेव करूंगा और देखो ये बोल्ड हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से मैं अपने HTML टैग्स को भी यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, चलिए इतना समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम। तो उसमें क्या है कि हम सीखेंगे कमेंट्स कैसे लगाते हैं। ठीक है, कमेंट्स क्या होता है? पहली चीज आपको ध्यान से सुनना है। मान के चलिए किसी भी वेबसाइट पर, जो बड़ी वेबसाइट होती है उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक डेवलपर या डिजाइनर काम नहीं करता, उसके ऊपर, उस प्रोजेक्ट के ऊपर कम से कम भी 5 to 6 लोगों की पूरी पूरी टीम काम करती है। एक का काम होता है डिजाइन करना, एक का काम होता है डेवलप करना, एक का काम होता है टेस्ट करना, फिर उसका रन करना, ओके, उसकी मेंटेनेंस करना। ये सब पूरा एक प्रोजेक्ट के ऊपर पूरी टीम काम करती है। अब मान के चलिए कि यहाँ पर ये वाला जो कोड है, फर्स्ट कोड एक डेवलपर ने लिखा है और सेकंड कोड दूसरे डेवलपर ने लिखा है। ठीक है, उनको क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही सिर्फ और सिर्फ अपने कोड्स ही समझ में आते हैं। अब मान के चलिए इन केस वो इस पूरे प्रोजेक्ट को किसी नए डेवलपर को दे देते हैं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये वाला कोड किसने लिखा था और ये वाला कोड किसने लिखा था, या फिर ये कोड किस चीज के लिए हम यूज करने वाले हैं? उसके लिए हम यूज करेंगे कमेंट्स। कमेंट्स वो होते हैं जो कि हमारा जो कंपाइलर है वो रीड नहीं कर पाता। देखो यूज कैसे करना है। ठीक है, यहां पर मैं लगाऊंगा डबल स्लैश। ठीक है, फिलहाल मैं यहां पे लिखता हूं दिस इज कमेंट। ठीक है, दिस इज कमेंट, सिंपल लिख दिया मैंने। तो दिस इज कमेंट लिखने के बाद अगर मैं इसको सेव करता हूं तो वो कहीं ना कहीं यहां पर मेरा एरर शो करेगा, बिकॉज ये एक टेस्ट है। ठीक है, जब भी कंपाइलर मेरे इस पेज को पढ़ेगा वो इस कोड को भी पढ़ेगा, इस लाइन को भी पढ़ेगा, और वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जब मैं इसको यूज करूंगा इस पूरे प्रोग्राम को, तो एरर शो करेगा। तो कंपाइलर इस चीज को ना पढ़ पाए तो मैं यहाँ पर डबल स्लैश लगा दूंगा, तो वो देखो ग्रीन, या फिर कुछ वेब ब्राउजर में वो ग्रे रंग का भी हो जाता है। ठीक है, तो अब ब्राउजर क्या करेगा कि वो यहां से पढ़ना शुरू करेगा, यहां खत्म करेगा, और जैसे ही वो देखेगा डबल स्लैश वो छोड़ देगा इस लाइन को,
और वो सीधा फिर इसे पढ़ेगा। क्लियर है इतना? ये होते हैं कमेंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस कोड फॉर राइटिंग, मतलब कि एक डेवलपर ने लिखा है कि ये कोड जो है राइटिंग के लिए है, ठीक है। इस तरह से वो अपने कोड्स को लिखते हैं, कमेंट सेक्शन को यूज करते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पर कमेंट यूज करने का है, अभी देखिए ध्यान से, कि अभी मैं सेव करता हूं तो यहाँ पर ये आ रहा है ना, मैं क्या करता हूँ, सेकंड जो लिखी है मैंने लाइन, इसके आगे डबल स्लैश लगा देता हूँ और सेव करता हूँ। तो देखो हुआ क्या है कि मेरी माई सेकंड जावास्क्रिप्ट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको कमेंट बना दिया। जिस लाइन के भी आगे आप डबल स्लैश लगा देंगे, कंपाइलर उस लाइन को नहीं रीड करता है। क्लियर है? ये डबल स्लैश अगर मैं हटाकर यहाँ से यहाँ पर लगा दूंगा फर्स्ट वाले में और सेव करता हूं, तो देखो माई सेकंड जावास्क्रिप्ट तो रन हो रहा है, बट फर्स्ट जावास्क्रिप्ट रन नहीं हो रहा है। ओके, क्लियर है इतना? अब सेकंड मेथड यहां पर ये आता है कमेंट सेक्शन का, कि मैं यहां पर ऐसा भी कर सकता हूं कि यहां से मुझे दोनों लाइनें ही पूरी कमेंट में कन्वर्ट करनी है, तो मैं लगाऊंगा स्लैश स्टार, और कहां तक, मुझे यहां तक चाहिए, स्टार स्लैश। क्लियर है इतना? तो जहां से मैंने स्टार्ट किया और जहां पे मैंने खत्म किया, वहां तक ये कमेंट सेक्शन लेगा। इसका मतलब ये है कि वो इस लाइन को रन नहीं करेगा, इन दोनों लाइनों को, ठीक है। ये भी एक तरीका है मल्टीपल कमेंट करने का। इसका इस्तेमाल हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहां पर लिखा है स्टार स्लैश स्टार की, ऐसे लिख दो अबाउ, ठीक है, कोड फॉर राइटिंग ओनली, ठीक है, यू कैन यूज दीज कोड फॉर RITING राइटिंग, ठीक है। ओके, और मैं यहां पर एक, अभी पहले मैं इसको बंद कर देता हूं और यहां पर लिख देता हूं स्टार स्लैश, ओके। और यहां पर एक लाइन और ये वाली ऐड कर देता हूं नीचे, ठीक है। मेन जावास्क्रिप्ट। तो अभी होगा क्या, देखें, अभी मैंने सेव किया तो उसने ये वाला कोड नहीं ले पाया, ठीक है। क्लियर है इतना? अब ध्यान से देखेंगे क्या करना है। जब मैं ये कोड टाइप कर रहा था ऐसे, अगर मैं उस कमेंट को बंद नहीं करता हूं तो वो पूरे स्क्रिप्ट के आगे तक के कोड को ले लेगा, लेकिन मुझे यहां पर बंद करना था तो स्टार स्लैश, तो वो यहीं पर ही क्लोज हो गया और ये लाइन पढ़ लेगा, ठीक है। नहीं तो मैं यहां पर अगर मुझे इसे भी कमेंट दिखाना है तो स्टार स्लैश। सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में आया कमेंट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं हम। ओके गाइज, तो पहला तो ये मेथड था कि ये हम इनलाइन जो कोड कर रहे थे, ओके, ये इनलाइन मेथड था हमारा। सेम चीज हम यहाँ से भी लेते थे, स्क्रिप्ट जो हम बॉडी टैग में यूज कर रहे हैं, ओके। अब हम यहाँ पर करते हैं अपनी फाइल को अटैच और उसमें एक जल्दी से प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो आपको करना क्या है, स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे आके लिखना है आपको src यानी कि सोर्स देना है, और फाइल js फाइल मैंने यहाँ अटैच कर दी है, ठीक है, सेव कर दिया है, ओके। तो सिर्फ ये हेडिंग ले रहा है, वो भी h2 वाली, राइट। अब हम फाइल में जाते हैं। यहाँ आपको स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हम, आपको याद है कि CSS में हम स्टाइल लिखते थे और CSS फाइल में नहीं लिखते थे, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। आप JS फाइल में
स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप सीधा लिखेंगे सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे कॉलन भी सिंपल भी दे सकते हैं, डबल भी, ओके। और एक्सटर्नल मेथड और ये प्रोग्राम क्लोज। क्लियर इतना? और सेव किया मैंने तो एक्सटर्नल मेथड आ गया। कहां से आ रहा है? वो इस एक्सटर्नल फाइल से आ रहा है। क्लियर है? तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको अब पता ही है कि जैसे हमने CSS को अटैच किया था, ऐसे ही हम जावास्क्रिप्ट को अटैच कर रहे हैं, बस सिंपल, राइट। चलिए ओके, तो नेक्स्ट मेथड हमारा ये है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वेरिएबल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है। ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सीखेंगे करना क्या है। लेट्स सपोज कि हम यहां पर स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां पर हम लिख देते हैं कि जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। क्लियर है इतना? और इस प्रोग्राम को यहाँ पे बंद कर देते हैं। ओके, मैं इसको सेव करता हूं तो यहां पर आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना है करना क्या है हमें, ठीक है। और सेम अगर मैं ये स्क्रिप्ट Ctrl+C यहां पर लिखता हूं और सेव करता हूं तो ऐसे यहां पर आ रहा है, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर तो देखो गाइस कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने मान के चलिए कि जावा ट्यूटोरियल्स यहां लिखा है और अभी मुझे इसको यहां पर मैं इसे सेम लाइन को मुझे रिपीट करना है ऐसे। मैंने ये यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया है, ओके, एंड मैं सेव करता हूं तो ये यहां पर आ रहा है, राइट। इतना समझ में आ रहा है आपको? ओके, और यहां पर मैं सब लाइंस के भी ताकि वो हर लाइन मेरी नेक्स्ट लाइन में आए तो यहाँ पे मैं पहले ही BR यूज कर लेता हूँ, ओके। और अब मैं इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेव किया, ऐसे आ गया। अब आप सपोज करो कि ये मेरा 1000 बार नहीं, ठीक है, ये मेरा मतलब 7-8 बार नहीं, मैंने 1000 बार लिखा है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे 8 बार ये टाइप किया है। सपोज कीजिए मैंने 100, 200, 500 बार या फिर 1000 बार मैंने ये लिखा है। और अब मैं आपको, और प्रोग्राम तो बन चुका है, इतना इजी भी नहीं होता वो कोड को कि ऐसे से सेम कॉपी पेस्ट कर लोगे आप, क्योंकि इसके साथ एट्रीब्यूट्स भी बहुत सारे यूज होते हैं। अब कोई मैं आपके आके बोलता हूँ कि यहाँ पर ट्यूटोरियल नहीं था, यहाँ पर ट्यूटोरियल्स था, आपको एस भी लगाना है। तो आपको क्या करना होगा, मान के चलिए कि आपने 500 बार यूज किया है तो आप 500 लाइन में जाएंगे और ऐसे एस लिखेंगे, एस, फिर इस तरह से एस, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपको ये करना पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा करना हुआ तो शायद आपका पूरा दिन लग जाएगा। उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज करते हैं। तो देखो करते कैसे हैं, स्क्रिप्ट, ऊपर मैंने हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट में ना एक लिखा है वेरिएबल। वेरिएबल होते क्या है कि एक हमने कांस्टेंट ले लिया है कि लेट सपोज मैं यहां ले लेता हूं कि h, ये आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी x ले लेते हैं, x इज इक्वल टू, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा है सेम ये जावा ट्यूटोरियल, Ctrl+C Ctrl+V और S, ओके। क्लियर है इतना?
तो मैंने क्या किया कि x की मैंने वैल्यू दे दी है जावा ट्यूटोरियल, और यहां पर आगे मैंने बंद कर दिया। ठीक है, यानी कि मैं जहां जहां पर x यूज करूंगा वहां वहां पर जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल प्रिंट हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको? ये एक मैंने वेरिएबल ले लिया x नाम का, उसे मैंने वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब इस केस में तो मुझे या तो पूरा दोबारा टाइप करना होगा या फिर मैं यहां पर चेंजेस नहीं कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, अब ध्यान से देखेंगे कि स्क्रिप्ट में हम यहां पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर ब्रैकेट के अंदर हम क्या लेंगे, x। ठीक है, मींस मैं क्या प्रिंट करा रहा हूं, यहां पे x को कॉल कर रहा हूं, और x क्या है मेरा, जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स। सेव करता हूं, जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल आ रहा है। ठीक है, इतना से मैं अब मैं क्या करता हूं, इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट को मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, मैंने क्या किया, पेस्ट किया। अब देखें आउटपुट, सेव किया, ये आ रहा है, आ रहा है। तो सब जगह क्या दिखा रहा है, जावा ट्यूटोरियल जावा ट्यूटोरियल जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, अब मैं अगर इस कंडीशन में आपको बोलता हूं कि वो ट्यूटोरियल नहीं था, ट्यूटोरियल्स था, तो आपको सिंपली यहां पर चेंजेस करने हैं। तो जावा ट्यूटोरियल्स क्या बन गया मेरा x, और मैंने यहाँ पे क्या कॉल करा रखा है x। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली बस सेव करना है, और यहाँ पे सब जगह पर देखेंगे आप s लग चुका है। वो जावा ट्यूटोरियल जो था मेरा जावा ट्यूटोरियल्स हो गया है। ये काम हमने किया एक वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, मैं यहां पर एक वेरिएबल और लेके दिखाता हूं आपको। यहां पे ले लेते हैं y इज इक्वल टू HTML CLASSES क्लासेस, और बंद कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, HTML क्लासेस को क्या बना दिया, y। मैं सिंपली यहां पर अगर बीच में x की जगह y लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप, और इस लाइन को मैं यहां पर 3 बार कॉल कर लेता हूं ऐसे। ओके, तो मैंने क्या किया, यहां पर x कॉल किया, बीच में y कॉल किया, फिर x कॉल किया, सेव किया। तब देखेंगे यहां पर मेरा ये HTML क्लासेस भी प्रिंट हो गया 3 बार, क्योंकि इसने कहां से लिया है, वैल्यू वेरिएबल की थ्रू आ रही है। ओके, तो वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आपकी जावा स्क्रिप्ट में यूज करने के लिए। ठीक है, बड़े बड़े डेवलपर्स करते क्या हैं, ठीक है, वो इस पहले ही हम अपने पास वेरिएबल्स बना लेते हैं और फिर उन वेरिएबल्स को कॉल करते रहते हैं। समझ में आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का। ओके गाइस, तो मैं आज की क्लास अब 2 मिनट में आपको रिपीट करता हूं कि आज क्या क्या कराया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जावा स्क्रिप्ट होती क्या है। इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, जहां पर हमें कुछ एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। क्लिक अगर कोई करेगा तो, राइट क्लिक करेगा तो, माउस ओवर, माउस आउट, ठीक है, एंड राइट क्लिक करेगा, लोड करेगा, अनलोड करेगा, रिसाइज करेगा, स्क्रॉल करेगा, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, इसके लिए क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, एक हमारा जो ये HTML एडिटर है, और दूसरा जो हमारे पास ये ब्राउजर है। क्लियर है इतना? देन हम कैसे कर सकते हैं, इनलाइन कर सकते हैं, एक्सटर्नल कर सकते हैं। उसके बाद हमने 2 मेथड सीखे थे, इनलाइन का कोड एंड एक्सटर्नल का कोड। फिर हमने उसमें एक कमांड सीखी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सिंपल, और फिर हमने एक कमांड सीखे हैं वेरिएबल के थ्रू, प्लस एक हमने कमेंट सेक्शन भी सीखा था। एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल को कॉल करेंगे तो वेरिएबल विदाउट इन्वर्टेड कोमा के कॉल होता है। ठीक है, आप यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा नहीं देंगे क्योंकि वो एक वेरिएबल बन चुका है। ठीक है,
एक्स जो है मेरा एक वेरिएबल बन चुका है। ओके, एक लास्ट चीज और है, अगर मुझे आपको असाइनमेंट देना है, आप मुझे बताएंगे कि मैं x इजिकल टू, अब लिख देता हूं यहां पर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की बजाय CSS ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्रिंट क्या होगा, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल प्रिंट होगा या फिर CSS ट्यूटोरियल प्रिंट होगा, क्योंकि दोनों में मैंने एक ही वेरिएबल रखा है x। और दूसरी चीज ये है कि जब कोई किसी को हम वेरिएबल बना देते हैं तो हमें बार बार उसको वेरिएबल नहीं बनाना होता, यानी कि मैं बार बार यहाँ पर वैर नहीं लिखूंगा। ओके, वो वेरिएबल बन चुका है। तो इस कंडीशन में CSS ट्यूटोरियल प्रिंट होगा मेरा आउटपुट पे या फिर जावा ट्यूटोरियल प्रिंट होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, मुझे पता है कि क्या प्रिंट होगा, बट मैं भी करके नहीं दिखा रहा हूं, ये आपको बना के, ठीक है, आपको गुरु स्कूल के फेसबुक मैसेंजर पे बताना है कि एक्चुअल में क्या हुआ है प्रिंट, पहले वाला प्रिंट हुआ है कि बाद वाला। ओके गाइस, ये मेरे तरफ से आपके लिए बहुत छोटा सा असाइनमेंट है। आप कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, पता लगेगा कि आप लोग करके देख रहे हैं उसको और समझ के कर रहे हैं। राइट गाइस, तो प्लीज मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। आप गुरु स्कूल के फेसबुक के मैसेंजर में आके कमेंट कीजिएगा कि जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट क्लास में अगर आप वेरिएबल ओवरलोड कर रहे हैं तो पहले वाला प्रिंट हो रहा है कि बाद वाला। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।